हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोशो निधि। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपको अंदर से ऑटोमेटिकली ये फील हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है। ना आपको फोर्स करना पड़ेगा, ना आपको कन्विंस होना पड़ेगा। एनर्जी आपको खुद कनेक्ट करेगी। और आज यूनिवर्स आपके पर्सन, आपके कनेक्शन और उन हिडन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो अभी तक आपसे छुपी हुई है। आप ये रीडिंग रैंडमली नहीं देख रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, तभी आप इस रीडिंग पर आए हुए हो। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, माइंड ओपन रखो और देखते हैं कि आज कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। परेशान हो थोड़ा आप लोग। ओके ओके, तो यहाँ जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी आ रही है हीलिंग की। लेकिन ये नॉर्मल हीलिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो लोग इमोशनली एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बट टाइमिंग, ईगो, डिस्टेंस, थर्ड पार्टी या इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ना ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों का रुक गया था। एंड यहाँ पे स्पिरिट्स बोल रहे हैं थिंग्स आर स्लोली अलाइंड बिहाइंड द सीन। लाइक चाहे आपको अभी कुछ भी विजिबल ना हो, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में एक पर्सन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब अगर मैं बोलूँ ना, तो आप या आपके पार्टनर अभी बहुत जल्दी आप लोग रिजल्ट चाहते हो। कब मैसेज आएगा, कब कमिटमेंट होगा, कब वो थर्ड पार्टी को लीव करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दिखाई दे रही है या फिर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। बट यहाँ पे टेम्परेंस बोल रहा है जितना आप फोर्स करोगे उतनी ही चीजें जो है वो डिले होंगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली एग्जॉस्टेड है या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। मतलब जैसे लाइफ ने ऑलरेडी इनको बहुत मेंटली ड्रेन किया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन कर दिया है। एंड अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो ये जो भी बंदा या बंदी, आपका पार्टनर लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एक्ट करता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इसको ट्रस्ट इश्यूज है, फियर दिखाई दे रहा है एंड इमोशनल वॉल्स बहुत हाई हैं इसके। एंड मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है नो कांटेक्ट या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। तो अगर मैं बोलूँ तो वो जो आप लोगों का कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन अभी स्टेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंड ये पर्सन हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है साइलेंटली। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है, सब कुछ देख रहा है ये इंसान। एंड जस्ट इसके बाद देखो द मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ना देखो अभी एनर्जी जो है ना वो डीप हो रही है। द मून कार्ड अभी क्लियर सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर नहीं बता रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, ठीक है, हिडन इमोशंस है, कंफ्यूजन है और कुछ चीज़ें आपसे इमोशनली हाइड की गई है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी यहाँ पे हिडन हो सकती है, कुछ लोगों के केस में फैमिली इंटरफेरेंस हिडन हो सकती है, और कुछ लोगों के केस में आपका पर्सन डबल लाइफ टाइप कुछ तो कुछ डबल डबल चीज़ें चल रही है जो आपसे छुपा रहा है, या फिर डबल लाइफ वाली एनर्जी है यहाँ पे, बट वो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है। एक चीज़ और, आपका जो इंट्यूशन है ना उस चीज को आप इग्नोर मत करो। जो अंदर से आपको फील होता है वो गलत फील नहीं होता है आपको। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड्स जो है ना ये क्लियरली बोल रहे हैं कि बाहर जो चीज दिख रहा है, जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी सिर्फ उतनी सी नहीं है, या जो चीज आपको जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन है। देखो यहाँ पे अंदर कितनी सारी चीजें चल रही है बट ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है। तो जो चीजें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। एंड यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे ना एक सडनली एनर्जी शिफ्ट हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी और रिटर्न एनर्जी को लेकर आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन फिर से अप्रोच करने का सोच रहा है आपको। हो सकता है
मतलब डायरेक्टली लव कन्फेशन ना हो, लेकिन रैंडम टेक्स्ट कर सकता है ये, कुछ रिएक्शन दे सकता है, फेक एक्सक्यूजेस दे सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान कहीं न कहीं आपकी तरफ इंटरेस्ट तो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये बंदा या बंदी आपको कंप्लीटली मूव ऑन करता हुआ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। अगर इसको लग भी रहा है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इसके लिए वो इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे टीम वर्क या फिर रीबिल्डिंग की ज़रूरत है। मतलब कनेक्शन कंप्लीटली यहाँ पे डेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, दोनों तरफ से एफर्ट की ज़रूरत दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एक पर्सन चेज़ करे और दूसरा पर्सन ईगो दिखाता रहे, दूर भागता रहे, तो ये कनेक्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें रेडी होंगी ना, ये सब लोग मिलकर ही क्रिएट कर सकते हो, ये रिलेशन मिलकर ही चला सकते हो। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे वर्क प्लेस या फिर ऑनलाइन कोलैबोरेशन या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जैसे डेस्टिनी बार बार आप दोनों को कहीं ना कहीं क्रॉस करवा रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो दिखाई दे रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अगर मैं बोलूँ तो ये जो कार्ड है ना, ये एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे स्लो है, इमेच्योर हो सकता है, बट फेक नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल या फिर स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर ये इंसान सोच रहा है। ये इम्पल्सिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ये कैसे एनर्जी है कि मैं वापस आके इस बार कुछ सॉलिड करना चाहता हूँ, कुछ सॉलिड करनी चाहती हूँ, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये जो बंदा है या फिर बंदी है, इमोशनली आपसे दूर रहकर भी कहीं ना कहीं इमोशनली फ्री नहीं दिखाई दे रहा। फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, और मुझे यहाँ पे सॉरी, अपॉलॉजी, इमोशनल कन्फ्यूजन या फिर अगर मैं बोलूँ तो रोमांटिक अप्रोच की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो देखो इसके जस्ट नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे गिल्ट है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है, एंड और एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्रॉमा भी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग कोई ट्रॉमा अभी भी कैरी कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर, कुछ तो ऐसा ट्रॉमा भी दिखाई दे रहा है। एंड आपका पार्टनर जो है ना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। स्पेशली रात में ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है कि वो ये मतलब उनको ये रियलाइजेशन है कि शायद इन्होंने खुद अपने हाथ से ये कनेक्शन खराब कर दिया है। इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इसको कि इसने पूरा कनेक्शन एंड कर दिया है, सब कुछ खराब कर दिया है। एंड जस्ट इसके नीचे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो है ना, एंड वाली एनर्जी वीक नहीं मतलब वीक नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कैसे मैं बोलूँ आपको कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये एक्शन लेता है, इगोस्टिक हो सकता है, स्टबर्न भी है, बट जब ये डिसाइड करता है ना तो फिर मूव करता है। ठीक है, डिसाइड करेगा फिर आगे बढ़ेगा। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपकी लाइफ में फिर से एक्टिव होने वाला है। एंड यहाँ पे एनर्जी इसकी काफ़ी ज़्यादा हिडन है, कंफ्यूज है, बट साइलेंट नहीं रहेगी। मतलब हमेशा के लिए कि आगे कुछ मूव ही नहीं करेगा या आपके तरफ आएगा ही नहीं। देखो कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव भी, मतलब लाइक कि आपको किसी लड़ाई भी होगी, प्रॉब्लम्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लेकिन आपको कंप्लीटली जाने भी नहीं दे रहा है। जैसे देखो ये कॉइन को होल्ड कर कर बैठी हुई है ना, तो लड़ेगा झगड़ेगा बट फिर भी आपके साथ में ही रहेगा, आपके साथ में ही रहना पसंद करेगी, आपके साथ में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आगे स्टेप लेता हुआ ये इंसान दिखाई तो दे रहा है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं और देख लेती हूँ इमोशनल टैरो डेक से यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज मेरे गाइड कीजिए, क्योंकि ये इंसान हमेशा साइलेंट रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा है कि ये अभी मूव ऑन कर गया तो फिर साइलेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है।
ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है सेपरेशन, इस पे मैसेज है ओके, 2 कार्ड आ गया। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ट्रू लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है कोडिपेंडेंसी। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सेपरेशन, एंड अगर मैं बोलूँ तो मैं यूनिवर्स से डायरेक्टली यहाँ पे पूछी हूँ कि इस कनेक्शन के लिए एक्चुअल मैसेज क्या है, और ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। यहाँ कार्ड्स बहुत डीप और सीरियस एनर्जी लेकर आए हैं, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड जो है वो है सेपरेशन। सेपरेशन सबसे पहला मैसेज ही जो मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिख रहा है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इन पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। मतलब कि यहाँ पे ये चीजें दिख रही है कि ये हो सकता है टेम्पोररी डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल गैप भी हो सकता है, या फिर फिजिकली अलग रहना भी हो सकता है। यूनिवर्स यहाँ एक चीज क्लियर बोल रहा है, ये सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग दिखाई दे रही है आप लोगों की। कभी कभी ये देखो, 2 लोग एक दूसरे से दूर इसलिए किए जाते हैं ताकि दोनों समझ सके कि कनेक्शन की रियल वैल्यू क्या थी। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी चीजें अनसेड रह गई है। इमोशंस थे बट क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आया हुआ है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। और ये कार्ड आप लोग शायद इस चीज को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे वार्निंग मोड में आ गया है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक तरह से वार्निंग दे रहा है कि आप या आपका पर्सन किसी ना किसी रेड फ्लैग को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे थे। मैनिपुलेशन, मिक्स्ड सिग्नल, थर्ड पार्टी, कमिटमेंट इशू, इमोशनल गैप, या फिर बोलो या सिर्फ वर्ड्स और एक्शन का जैसे कि कुछ लोगों के वर्ड्स और एक्शन दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग शायद कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे। एंड कार्ड बोल रहे हैं कि सिर्फ प्यार इनफ नहीं है, हेल्दी कनेक्शन के लिए ऑनेस्टी और इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे चाहिए। एंड यहाँ पे थर्ड कार्ड जो है वो है ट्रू लव। देखो ये पूरे रीडिंग में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट लेकर आता है ये कार्ड, ठीक है, लेकर आ गया है इस पूरे रीडिंग में। अगर मैं बोलूँ तो सेपरेशन या फिर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इतने हैवी कार्ड्स के बाद ट्रू लव का आना, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सिग्नल है। लाइक ये जो कनेक्शन है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है तो ये फेक नहीं लग रहा है, फीलिंग फेक नहीं दिखाई दे रही है, ये कोई टाइम पास या फिर कैजुअल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं लग रही है यहाँ पे। यहाँ जेन्युइनली डीप सोल अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू लव का ही कार्ड आ गया, तो यहाँ पे एक बहुत डीपली अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रू लव मिल जाना और ट्रू लव को हैंडल कर पाना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। लव मिल तो जाएगा लेकिन उस चीज को हैंडल करना वो मुश्किल होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में इमोशंस रियल है बट हीलिंग जो है ना, हीलिंग बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे देखो कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। समझो ये जो कार्ड है ना, ये पूरी रीडिंग का रूट इशू को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। किसी एक पर्सन की इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी इस रिलेशनशिप में। जैसे अगर मैं बोलूँ तो वैलिडेशन की डिपेंडेंसी, या फिर अटेंशन की डिपेंडेंसी, या फिर कोई टॉक्सिक साइकिल का एडिक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों के केस में ना एक्चुअल एडिक्शन भी हो सकता है, ड्रिंकिंग, लस्ट, थर्ड पार्टी हैबिट्स, या फिर चीटिंग पैटर्न, बार बार चीट कर रहा होगा तुम्हारा पार्टनर, या फिर यहाँ पे कोई अनहेल्दी अटैचमेंट होगा। यूनिवर्स यहाँ पे क्लियर बोल रहा है जब तक हीलिंग नहीं होती है तब तक कनेक्शन रिपीट मोड में ही रहेगा। जैसे तुम लोग परेशान हो रहे हो, जैसी चीजें चल रही है, ब्रेकअप हो रहा है, लाइक ब्रेकअप, पैचअप, कंफ्यूजन, पेन, साइलेंस, लाइक फिर सब कुछ फिर से दोबारा शुरू होना, मतलब वही सर्कल रिपीट होता रहेगा, वही चीज चलती रहेगी, ठीक है। देखो ये रीडिंग मुझे क्लियर बोल रही है कि दिस कनेक्शन स्टिल हैज पोटेंशियल, ठीक है। बट तब जब दोनों आप लोग दोनों जो दर्द है उस चीज को रोमांटिसाइज करना बंद करो एंड एक्चुअल वर्क करो आप लोग खुद पे,
अपने आप पे, आप दोनों एक दूसरे पे वर्क करोगे तब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि ये रिलेशन चल सकता है, लेकिन जब आप लोग सेम पैटर्न से बाहर निकलोगे ना, उसके बाद चीज़ें चलेंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। ऑनेस्टली ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, यहाँ फीलिंग भी जो फीलिंग दिख रही है ना, वो फीलिंग भी रियल है, यहाँ पे पेन भी रियल है, और कार्मिक लेसन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट्स बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं आपको, यूनिवर्स बार बार आपको एक चीज़ बोल रही है, अगर ये कनेक्शन आपके डेस्टिनी में हुआ तो रिटर्न ज़रूर होगा, लेकिन इस बार हील्ड वर्जन में होना चाहिए ये कनेक्शन, वरना सेम साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होगी, ठीक है? अब मुझे कमेंट में ऑनेस्टली बताओ कि कौन से कार्ड ने आपको सबसे ज़्यादा हिट किया है, टेम्परेंस, द मून या फिर ट्रू लव, ठीक है? बताओ कि कौन सा कार्ड हिट किया सबसे ज़्यादा। और अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो को फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो रीडिंग होने वाली है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंटेंस होने वाली है। सो नोटिफिकेशन ऑन रखना, बिकॉज नेक्स्ट 48 आवर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है। अगर आपको अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, अपनी लव लाइफ, रिलेशन, करियर के लिए स्पेशली चाहते हो कि मैं सिर्फ आपके लिए कार्ड्स पुल करूं, तो पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। खुद को तब तक हील करो और पॉजिटिव रहो।